and question number 9. Last question number 10. And given assignment क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि आज जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, और जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा वो क्वेश्चन नंबर 8. We start the lecture. Exercise 2.3. First question number 7. L, M and N are respectively the midpoint of sides AB, AD, DC of a square ABCD. Prove that DL and MN trisect each other. क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि एल, एम और एन जो है वो मिड पॉइंट ऑफ साइड है ए बी, ए डी और डी सी. इसका मतलब ये है कि एल जो है मिड पॉइंट है ए बी, और एम जो है मिड पॉइंट ऑफ साइड ए डी का है, और एन जो है मिड पॉइंट है डी सी साइड का. और किस चीज़ का? स्क्वायर का हमारे पास. तो प्रूव हमें क्या करना है, जो लेंथ डी एल बन रहा है और एम एन बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ट्राइसेक्ट कर रहे हैं. और ट्राइसेक्ट मीन्स क्या होता है कि हमारे पास रेशो 1:2 या फिर 2:1, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी स्टार्ट के सॉल्यूशन. लेट ए x1, y1 is equal to 0, 0. B x2, y2 is equal to a, 0. And C x3, y3 is equal to a, b. And last D x4, y4 is equal to 0, b. चूंकि A हमारा ओरिजिन पॉइंट है इसलिए ये क्या है? 0, 0 है. और B हमारा क्या है? x एक्सिस पर लाई करता है. तो इट मीन्स कि इसका जो सेकेंड कोऑर्डिनेट होगा, सेकेंड कंपोनेंट होगा, वो 0 होगा. और जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है y एक्सिस से b तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? a है. सिमिलरली c, चूंकि ये स्क्वायर है तो अगेन हम जानते हैं जो डिस्टेंस b तक है वही डिस्टेंस y एक्सिस से c तक है. तो इसलिए मैंने c और b का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है? सेम है. और जो सेकेंड कंपोनेंट है सी में, जो मैंने हाइट लिया है वो कितना लिया है? बी लिया है. सिमिलरली जो डी हमारे पास, चूंकि ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? 0 है. और जो इसका सेकेंड कंपोनेंट है, चूंकि सी और डी का सेकेंड कंपोनेंट सेम है, क्योंकि इन दोनों का जो हाइट है वो क्या होगा? सेम होगा. तो अगर आपको स्क्वायर बनाना है तो आप इसका डायग्राम क्या करोगे? फॉलो करोगे. और एम, एल और एन जो है वो क्या है? मिड पॉइंट है. डालें. तो लेंथ फाइंड करने के लिए हमें पहले एल, एम और एन फाइंड करना होगा. क्योंकि ये एल, एम, एन मिड पॉइंट है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे. जिस फर्दर मैंने सपोज किया कि ए बी सी एंड डी विद द वर्टिसेस ऑफ a स्क्वायर एंड एल एक्स प्राइम, वाई प्राइम, एम एक्स डबल प्राइम, वाई डबल प्राइम, and x triple prime, y triple prime are the midpoint of sides AB, AD and DC respectively, and DL and MN be the join of midpoint. First we find midpoint by using midpoint formula. Px, y is equal to x1 plus x2 over 2, y1 plus y2 over 2. तो एल एक्स प्राइम, वाई प्राइम इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, x1 is equal to 0, x2 is equal to a, y1 and y2 both are 0. तो 0 plus a is equal to a over 2, और 0 plus 0 0, 0 by 2 it means 0. तो l x prime, y prime is equal to a over 2, 0. Next we find for m, mx double prime, y double prime, x1 plus x4 over 2, y1 plus y4 over 2. अगेन इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पर क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट.
और सब्स्टिट्यूट करने के बाद एम एक्स डबल प्राइम कॉमा वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू 0 कॉमा बी अपॉन 2। नेक्स्ट फॉर एन एक्स ट्रिपल प्राइम कॉमा वाई ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू x4 प्लस x3 ओवर 2 y4 प्लस y3 ओवर 2। चूंकि ये C और D का मिड पॉइंट है इसलिए क्या बनेगा x4 और x3। अगेन इसकी वैल्यूज को आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट। बेसिक सिंप्लीफिकेशन है 0 प्लस a इज इक्वल टू a, b प्लस b इज इक्वल टू 2b। तो फाइनली हमारे पास क्या बनेगा a ओवर 2, चूंकि 2b और डिवाइड बाई 2 है तो 2 से 2 हमारा क्या होगा, कैंसिल। तो जस्ट हमारे पास क्या बच जाएंगे b। तो एन एक्स ट्रिपल प्राइम कॉमा वाई ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू a ओवर 2 कॉमा b। ये हमने क्या किया, मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि ट्राइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या सपोज किया कि लेट पी एक्स कॉमा वाई बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डी एल एंड एम एन। तो मैंने ये मान लिया कि जो पी एक्स कॉमा वाई है ये वो कोऑर्डिनेट है जहां पर ये दोनों लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अच्छा आगे क्या कह रहा हूं कि इफ डी एल एंड एम एन ट्राइसेक्ट ईच अदर, अगर ये दोनों एक दूसरे को ट्राइसेक्ट करेंगे तो मस्ट हैव द इंटरसेक्शन पॉइंट इज सेम। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, विथ रेशो m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 1:2। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, dl के लिहाज से एक पॉइंट निकालेंगे और उसका हम रेशो क्या लेंगे, 1:2। 1:2 हम जानते हैं कि ये ट्राइसेक्शन रेशो होता है। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, mn के लिहाज से फाइंड करेंगे और इसके लिए भी हम रेशो क्या लेंगे, 1:2। अगर ये दोनों पॉइंट क्या सेम आता है तो उसका मतलब क्या है कि 1:2 उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और सेटिस्फाई का मतलब ये है कि ये दोनों लाइन, ये दोनों ज्वाइन एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, ट्राइसेक्ट कर रहे होंगे। तो इसके लिए मैं उसकी क्या यूज करूंगा, बाय यूजिंग रेशियो फार्मूला। सबसे पहले पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 ओवर m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 ओवर m1 प्लस m2। तो हमारे पास जो x कॉमा वाई है वो किसके बराबर होगा, m1 x प्राइम प्लस m2 x4 कॉम ओवर m1 प्लस m2। सिमिलरली m1 y प्राइम प्लस m2 y4 ओवर m1 प्लस m2। पहले हम क्या कर रहे हैं, d और l फाइंड कर रहे हैं, डन है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो फाइनली हमें इसका आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा कि पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू a ओवर 6 कॉमा 2b ओवर 3। नेक्स्ट वी फाइंड, अब हम सेकेंड ज्वाइन के लिए फाइंड करेंगे फॉर mn के लिए। अगेन हम जो रेशियो लेंगे वो क्या लेंगे, 1:2 लेंगे और पॉइंट तो हमारा क्या होगा, सिमिलर होगा। तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें वाज़े तौर पर दिख रहा है कि दोनों का जो पॉइंट है वो क्या है, a ओवर 6 कॉमा 2b ओवर 3। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ज्वाइन एक दूसरे को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। Hence DL and MN trisect each other. Next question. Prove that the diagonal of an isosceles trapezoid are equal. अच्छा ये ट्रापेजॉइड क्या होता है, इसे हम ट्रेपेजियम भी कहते हैं। ट्रेपेजियम भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, बट हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल में दोनों अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर जो है हमारे पास वो भी क्या है, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम है। ट्रेपेजियम क्या है, इसमें हमारे पास एक अपोजिट साइड जो है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। यानी कि एक पेयर क्या होगा, इसका पैरेलल होगा और जो सेकेंड अपोजिट साइड है वो आपस में पैरेलल नहीं होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस डायग्राम को या फिर क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, ट्रेपेजॉइड कहते हैं। अच्छा आइसोस्केलेस ट्रेपेजॉइड क्या होता है, तो ट्रेपेजियम आपको क्लियर हो गया कि एक इसका जो अपोजिट साइड होगा वो क्या होगा, पैरेलल, और जो सेकेंड अपोजिट साइड है वो इसके पैरेलल नहीं होंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल हो या इक्वल ना हो। अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम। और अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल नहीं है तो जस्ट वो क्या कहलाता है, ट्रेपेजियम। डन है।
तो जिस तरह मैं आपको यहाँ पर डायग्राम भी बनाया कि ए हमारे पास क्या है 0,0, बी हमारे पास क्या है a,0। चूंकि हम जानते हैं ए डी और बी सी का जो लेंथ है वो क्या है सेम है, तो इसके लिहाज से हमें डी बनाने में हेल्प मिलेगा। पहले तो मैं क्या करता हूँ सी बनाता हूँ, बी कॉमा सी, और डी जो हमारे पास डी किस तरह आएगा कि अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ ए में से बी को माइनस करूँगा तो हमें ये छोटा सा लेंथ मिल जाएगा। तो जो डी का फर्स्ट कॉम्पोनेंट होगा वो क्या होगा ए माइनस बी, और चूंकि हाइट सेम है तो ये किसके बराबर होगा, जो इसका सेकंड कॉम्पोनेंट है वो क्या है सी है। तो नाउ वी सपोज a x1 y1 is equal to 0,0, b x2 y2 is equal to a,0, c x3 y3 is equal to b, c, and d x4 y4 is equal to a minus b, c। और हमें प्रूफ क्या करने कह रहा है कि प्रूफ दैट द डायगोनल ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रापेजॉइड आर इक्वल। जो इनके डायगोनल है वो क्या है आपस में इक्वल होगा, यानी कि डायगोनल का जो लेंथ है वो क्या है इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट लेंथ फार्मूला यूज करेंगे। हमें ए सी और बी डी का लेंथ फाइंड करना है, क्योंकि बहुत आसान सा काम है। तो नाउ वी फाइंड लेंथ, तो बाय यूजिंग लेंथ फार्मूला d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर फॉर ए सी x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसकी वैल्यूज को हम क्या करेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जिसका हमारे पास एक डायगोनल है उसके लेंथ हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x4 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 होल स्क्वायर। अगेन इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पे क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगेन हमें दिख रहा है कि बी डी का जो लेंथ है वो क्या है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों डायगोनल का जो लेंथ है वो क्या है सेम है, और यही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रापेजॉइड इक्वल हाफ ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। हमें प्रूफ क्या करना है कि प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड। तो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, इसको मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ तो आपको मजीद होगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया एक ट्रेपेजियम बना लिया है कि पहला पॉइंट क्या है इसका 0,0 है, और जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है a,0 है, एंड थर्ड पॉइंट b, c, एंड फोर्थ पॉइंट d, c। अच्छा ये आइसोस्केलस नहीं है, ये जस्ट ट्रेपेजियम है, तो हमें ये कंफर्म है कि जो इसका नॉन पैरेलल साइड है वो आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम किसी भी पॉइंट को किसी से लिंक नहीं बना सकते। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा 0,0, अगला पॉइंट हमारे पास क्या है b a,0, और थर्ड पॉइंट c b, c, एंड फोर्थ पॉइंट d c। हमें ये प्रूफ करने कह रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड इट मींस e और f, क्योंकि ए डी और बी सी हमारा क्या है नॉन पैरेलल साइड है, तो इनका मिड पॉइंट, तो ई एफ का जो लेंथ है वो क्या होगा बराबर होना चाहिए हाफ ऑफ ए बी के। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि हमें प्रूफ यहाँ पे क्या करना है, जो ई से लेकर एफ तक लेंथ है वो बराबर होने चाहिए हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ए बी के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे ई और एफ, उसके बाद हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये दोनों लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले सपोज इन चारों पॉइंट को मैं क्या करूँगा, सपोज कर लूँगा कि ए बी सी एंड डी, a is equal to 0,0, b a,0, c b, c, एंड d is equal to d, c। और फर्दर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सपोज कि a b c एंड d with the vertices of trapezoid and e x prime, y prime and f x double prime, y double prime are the midpoint of non-parallel sides and AD and BC respectively। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है फॉर ई एंड फिर फॉर एफ। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, तो फॉर ई एक्स प्राइम वाई प्राइम इज इक्वल टू x1 प्लस x4 ओवर 2, y1 प्लस y4 ओवर 2, इनकी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद ई जो हमारे पास d अपॉन 2, c अपॉन 2। नेक्स्ट वी फाइंड फॉर एफ,
एफ एक्स डबल प्राइम कॉमा वाई डबल प्राइम x2 प्लस x3 ओवर 2 y2 प्लस y3 ओवर 2। इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमें फाइनली इसका जो मिड पॉइंट मिलेगा वो a प्लस बी ओवर 2 कॉमा सी अपॉन 2। तो हमने क्या किया यहाँ पर मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। अब हमें जस्ट ई एफ और ए बी का फाइंड करना है। तो टू प्रूव कंडीशन हमें क्या गिवन है कि ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे लेंथ फार्मूला यूज करेंगे और फिर हम क्या करेंगे इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट और बेसिक से सिंप्लीफिकेशन है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो हमारे पास लेंथ ऑफ ई एफ फाइंड होगा वो क्या होगा a प्लस बी माइनस डी ओवर 2। नेक्स्ट वी फाइंड टेकिंग राइट हैंड साइड 1 ओवर 2 ए बी प्लस सी डी, और ए बी प्लस सी डी यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका लेंथ फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सिमिलरली x3 माइनस x4 और y3 माइनस y4। अगेन इसकी वैल्यूज को यहाँ पर हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद बेसिक सिम्प्लीफिकेशन, और बेसिक सिम्प्लीफिकेशन के बाद हमें दिख रहा है कि इसका भी लेंथ क्या आ रहा है a प्लस बी माइनस डी ओवर 2। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं, और यही हमें क्या करना था क्वेश्चन में प्रूव। नेक्स्ट जो आपको असाइनमेंट है वो क्या है क्वेश्चन नंबर 8 है। आप बिल्कुल इसको बनाओगे, हमने पैरेललोग्राम पहले बना चुके हैं डायग्राम में, जो किस तरह आपको सपोज करना है इसका आपको आइडिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। वीडियो को देखें, कोई इशू है तो मुझसे डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज़।